नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सूरजपुर में एक शिक्षक पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जहां शिकायत पर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जगतपुर संकुल केंद्र में संकुल समन्वयक के पद पर पदस्थ शिक्षक एक नाबालिग को स्कूल में दाखिला दिलाकर पढ़ाने के नाम 4 साल तक उसका शोषण करता रहा। जब पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी तो परिजनों ने थाने में मामले की शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सर, एक प्रेमनगर क्षेत्र में शिक्षक के द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने है। क्या मामला है? ये जगतपुर नाम के गांव का मामला है। वहाँ के संकुल केंद्र का संकुल समन्वयक लक्ष्मी प्रसाद तिवारी है शिक्षक। इसने एक नाबालिग ट्राइबल बच्ची को लगभग 6 साल पहले वो ले गया था अपने साथ रख के पढ़ाऊँगा करके, लेकिन 1 साल बाद फिर लड़की वापस घर आ गई थी, लेकिन फिर से उसे पढ़ाने के बहाने ले गया था और अपने साथ रखता था और 4 साल से उसके साथ में अनाचार उसने किया। तो लड़की के और उसके पेरेंट्स की शिकायत पर जो है उसके खिलाफ में लक्ष्मी प्रसाद तिवारी के खिलाफ में अपराध 376(2) और 506 IPC का और साथ में पॉक्सो एक्ट का भी लगाया गया है और उसमें लक्ष्मी प्रसाद तिवारी की गिरफ्तारी की गई है। उधर महासमुंद से 12 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 53 गांव खैरझीटी पर स्थित करणी कृपा पावर पॉइंट पर एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल 60 गांवों से भी ज्यादा के ग्रामीणों के विरोध के बाद प्लांट को शासन प्रशासन ने मिलकर खोल दिया है, जिसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि 8 सितंबर को एक GCB टैंक के खोलते पानी की चपेट में 3 लोग जो है आ गए थे। घायलों में से 12 सितंबर को भरत वर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि 2 दिन बाद ही खिलेश्वर साहू ने भी दम तोड़ दिया। एक घायल डोमार सिन्हा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मशक्कत के बाद जो है मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया, जबकि परिजनों ने 80 लाख का मुआवजा मांगा था। कुमारी साहू नाम है और मैं ग्राम भोरिंग के रहने वाली हूँ। महासमुंद जिला है, थाना का नाम है और वो लड़का करनी कृपा में काम करने के लिए गए रही सिवाय तो ऐसे हादसा हो गई। तो ऐसे हादसा और किसी का ना हो पाए तो कलेक्टर से निवेदन है और सभी अधिकारी से निवेदन है कि ऐसे हादसा ना हो, इसके लिए कुछ किया जाए। मैं HR डिपार्टमेंट में करनी प्लांट में कार्यरत। हाँ, रविवार को शाम 6 बजे करीब 3 लोग GCT टैंक में जो कूलिंग होता है वहाँ पर कुछ पार्टिकल आ जाने के कारण से हीट वाटर बाहर आ गया, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ और उसके बाद उसको तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। फिर कार्ला हॉस्पिटल तुरंत उपचार के लिए लेके जाया गया और वहाँ उपचार के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी। मृतकों के परिजनों के साथ सहानुभूति से बात हुआ है और जो यहाँ से मुआवजा के रूप में दिया गया 25 लाख रुपए और साथ ही क्रियाकर्म के लिए 1,50,000 रुपए नगद तुरंत वहाँ पे दिया गया है। हो गई हो? बिल्कुल, व्यवस्था तो पूरी है, सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारियां हैं हमारे पास और पूरी तरह सुरक्षा की टीम मौजूद है और हर प्रकार के प्लांट में सुरक्षा है। एक पार्टिकल कुछ कारणवश आने के कारण से ये हादसा हुआ है। देखिए, खिलेश्वर जी के उसके परिजनों को 25 लाख रुपए साथ ही क्रियाकर्म के लिए 1,50,000 रुपए का नगद दिया गया है क्या। और इसके बाद उनके 2 व्यक्तियों को योग्यता अनुसार नौकरी प्रदान किया जाएगा। SIC से मिलने वाली सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएगी। दूसरा मृत व्यक्ति के बाद सेम प्रोसेस है, दोनों को यही दी जाए। बहुत बढ़िया व्यवस्था है और दूसरी चीज है कि वो अभी भी हॉस्पिटल में है और उनकी तमाम कोशिश जारी है। सुविधाएं अच्छी से अच्छी हो रही है। कौन कौन लोग?
एक का नाम है अखिलेश्वर साहू, जो बोरिंग का रहने वाला था। दूसरा है भरत वर्मा जी, पुलिस हैं। तीसरा है डोमार जी, ये पुलिस। हाँ, तत्काल पुलिस में इन्फॉर्मेशन भी हैं। किस ठेकेदार के अंदर में? जी, करने प्लांट में नियोजित एक ठेकेदार है, उसी के अंदर उनका जितने भी क्या शासन से उनको उनके परिवार को लाभ मिलेगा? बिल्कुल। किस तरीके से लाभ मिलेगा? जैसा कि हमने कहा था, है ना, अभी अगर किसी कारण हादसा हो गया तो कुछ भी ESIC से होने वाले हैं, वो सभी उनको मुआवजे और जो भी सहायता है वो सब मिलेगा। अभी जो मृतक के, जैसे कि मैंने अभी बताया है, हमारे कर्निंग प्लांट से उनको दिया करने के लिए 1,50,000 रुपये तुरंत दिया गया था, है ना। साथ में 25 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया है, ठीक है। शासन के द्वारा उनको जो पंजीकृत है ESIC वगैरह, ये सभी उनको मिलेंगे। उनके परिवार का एक लौता लड़का खत्म हुआ है। हाँ। उनके परिवार वाले मांग उनका ऐसा कुछ नहीं था, मांग में जितना हम रूल्स थे वो दिए, संतुष्ट हैं। और कुछ ऐसा कोई भी नहीं, हमारा परिजनों के साथ, है ना, आपसी बात होता है। और अभी भी अब चाहे तो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई भी मैटर नहीं है। बड़ी ध्यान से बात हुआ है और उनको प्रदान किया गया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आज के कौन गया था वहाँ पे? आज के बाद तो आइडिया मैं बाहर। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ के आसपास के गांव वाले, मतलब वहाँ पर हम लोग बैठक करेंगे, महापंचायत करेंगे और महापंचायत करके किरनी कृपा का जो विरोध करेंगे कि हमारे खेती बाड़ी के ऊपर भी संकट आने वाला है। हमको लग रहा है, अभी से हमको शुरुआत भी हो चुका है उनका। और वहाँ जो काम करने वाले जो टीबी का पेशेंट लगभग 2 साल में सभी पे वहाँ के जो मजदूर है वो टीबी पेशेंट फेफड़ा में संक्रमित होगा, हमको अनुमान है। मैं इन लोगों को ही बोला था, इसके लड़के के ख़त्म होने के पहले मैं इनको आगाह किया था कि वहाँ पर मत भेजो, यहाँ और अन्य काम है, वहाँ काम करो। क्योंकि वहाँ जब इन लोगों को देखता था मैं, तो मुझको इतना पीड़ा होता था कि पूरा काला काला वहाँ से आते थे। चेहरा पर फेफड़ा जब लोग थूकते थे ना, तो पूरा काला काला निकला था फेफड़ा से। साहू जी और आंदोलित होंगे तो आप लोगों ने तय कर रखी है? अब हम लोग सोच रहे हैं कि अभी खेती बाड़ी में व्यस्त हैं, जैसे धान वान कटेंगे तो मैं इनका पहल करूंगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इनका बहुत पूरा जोर विरोध होना चाहिए और एक अकेला से नहीं होगा। इसमें जन आंदोलन के रूप देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट इतना बड़ा प्लांट है कि हम छोटे रूप में करेंगे तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो ये जन आंदोलन, बड़ा जन आंदोलन होना चाहिए। आसपास के गांव वाले इसमें भरपूर सहयोग करेंगे तो बिल्कुल सफल होंगे और उनके ऊपर नकेल कसा जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जो डस्ट निकल रहा है, वो डस्ट मतलब उसको जो जाली जो है, जो डस्ट को कंट्रोल करते हैं, वो जाली को खोल दिया जाता है रात में, और पूरा डस्ट रात भर फैलता है। पूरा सुबह पता चलता है कि डस्ट हमारे घर में जमा है करके। साहू करनी के पावर प्लांट में काम करता था पिछले 5 महीने से। कुलदीप साहू के अंदर में था वो, और घटना 14 सितंबर, हाँ 14-24 को है। मैं अचानक से फ़ोन किया अपने साले को कि कहाँ हो करके आप, तो अचानक से मेरे को पता चला कि डॉक्टर हॉस्पिटल में है। मैं घबरा गया। फिर घर में फ़ोन किया तो घर में लोग भी बताए नहीं थे, घर में भी बताए नहीं थे तो प्लांट से। तो फिर मैं लगाया डॉक्टर लोग के पास, मतलब हॉस्पिटल में कि सर कहाँ है करके। तो डॉक्टर लोग उठाए, तो फिर मैं बोला कि कहाँ है सर, कैसा है, बात रहा करके। तो बोले कि सर ठीक है। मैं बोला कब तक आ जाएगा? तो बोले 2 घंटा में आगे, 4 घंटे में आएगा, या 24 घंटे, 2-3 दिन में आ जा से बोलते थे, घुमा कर बात करते थे। फिर मैं सिलेश्वर से बात किया तो मेरे को थोड़ा ठीक लगा, तो ठीक लगा। उसके बाद फिर हम लोग से दूसरा दिन गए तो फिर देखें कि हम लोग बहुत ज़्यादा झुलस गए थे। उनके हाथ पैर और इधर का कंधे का ये ऐसा 4-5 दिन तक इलाज चला। फिर कलरा हॉस्पिटल में रायपुर। इसके बाद फिर उसकी हालत थोड़ी गंभीर होते गए। डॉक्टर लोग इलाज अपने हिसाब से कर रहे थे, क्योंकि हम लोग अच्छा से और बोले तो हाँ इलाज कर रहे करके बोले। फिर उसका
17 तारीख को रात को कंडीशन उसका और ज़्यादा खराब होने लगा। तो फिर सुबह हम लोग बोले कि अच्छे से इलाज करो भैया, हम लोग क्या कर रहे हो करके, तो अच्छा से इलाज कर रहे हैं बोले। और फिर रात में बहुत ज़्यादा होगा और फिर सुबह उनका डेट होगा करके बताया डॉक्टर ने। अच्छा, एक चीज़ और, वहाँ का एक सिर्फ डॉक्टर था, वही देख रेख करता था। और हम लोग सुबह जब बताया भाई कि मृत्यु होगा करके, तो हम लोग मुआवजे के लिए 80 लाख की मांग किए थे। तो बहुत लोग आनाकानी कर रहे थे इतना देने के लिए, नहीं देंगे हम लोग, ऐसा है वैसा है करके। और लास्ट ले जाओ, बहुत दिक्कत में हम लोगों को 25 लाख का देंगे करके बोले। उसमें साइन किया, उसमें लिखा कि हम लोग बोले कि हमारा मांग था कि वहाँ 2 हमारे आदमी हैं उसको काम दिया जाए। और हमारा मांग था कि जिनके माता पिता है हमारे 7 साल से उनको 15 का पेंशन मिलना चाहिए, हम लोग ये मांग रखे थे। तो फिर तो हम तुरंत तो हाँ बोल दिए। उसके बाद फिर जब हम लोग लाए डेड बॉडी को, उसके बाद फिर जब बोले कि कल आना पैसे लिए चेक के लिए तो देंगे करके, तो भी घुमा रहा था कि आ जाना, कल आना, परसों ना करके। तो बहुत दिक्कत में हम लोग वहाँ कल परसों भी गए थे। फिर बोलते थे कि 2 बजे आना, फिर बोलते 3 बजे आना, फिर बोलते थे कल आना, किसी का आधार कार्ड भेजो, आपका भेजो, ऐसा बोलते। अभी आप भेज जा रही, कोई नहीं पहुँचे अभी तक वहाँ का आदमी। हम लोग वहाँ जाकर हमारा तो हम लोग वहाँ जाकर बोले तब 25 लाख का देंगे कर बोले, तो कल चेक दिए हैं। 80 लाख वाले हम लोग आंदोलन करेंगे और हमारा मांग उधर सर्व आदिवासी समाज द्वारा संदीप लकड़ा की जो है मौत के मामले में अग्रसेन चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कैंडल मार्च निकाला गया। बता दें कि घटना 6 जून की है, जहां ठेकेदार द्वारा राजमिस्त्री संदीप लकड़ा की हत्या कर दी गई थी और षड्यंत्र रचा गया था कि वो चोरी करके फरार हो गया है, जबकि संदीप की हत्या कर उसके शव को 15 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया गया था। वहीं 6 सितंबर को इस मामले का खुलासा हुआ था, जहां सर्व आदिवासी समाज ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी सहित ठोस कार्रवाई की मांग की। जहां सर्व आदिवासी समाज ने मृतक के हत्यारों को गिरफ्तार करने सहित मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और मुआवजा राशि दिए जाने की मांग की है, तो वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द न होने और पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने की दशा में आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने की बात कही है। मोतीलाल पैकरा है, मैं इससे पूर्व सूरजपुर जिला का सर्व आदिवासी समाज का जिला अध्यक्ष था, अभी वर्तमान में जिला संरक्षक और संभागीय महासचिव सर्व आदिवासी समाज। आज का ये जो कार्यक्रम है, जो सीतापुर के बेलजोरा गांव के निवासी संदीप लकड़ा जी का एक बहुत ही साजिश षड्यंत्र पूर्वक 6 जून को उसके घर से बुलाकर अभिषेक पांडे ने उसके साथ मारपीट कर गाड़ी में भर के उसको सीमेंट के गोदाम में डाल दिया था और दूसरे दिन जब खोल के देखा तो मृत हो गया था। उसको बड़ी शातिरना तरीका से आपका मैन पार्ट के लोरिडा गांव में ले जाकर रात में दिन भर इंतजार किए और रात में जो अभी जल जीवन मिशन के तहत जो पानी टंकी बन रहा है, वहाँ पानी टंकी बनना था, वहाँ फाउंडेशन का खोदाई किया 15 फीट और 15 फीट खोदने के बाद 15 फीट के नीचे थोड़ा बालू डाल के उसका डेड बॉडी को डाल के उसके ऊपर रातों रात सीमेंट कंक्रीट से नींव खड़ा कर दिया और उसके मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख लिया और 15-20 दिन बाद उसको बॉम्बे ले जाके चालू करने के बाद उसको समुद्र में फेंक दिया। इस तरह से शासन प्रशासन को गुमराह किया और वो उसके विरुद्ध जो मृतक के विरुद्ध वही अभिषेक पांडे थाना में चोरी करने का आरोप लगाकर FIR दर्ज करा दिया। और पुलिस वालों के पास जब उसके पत्नी रिपोर्ट लिखाने के गई तो बोले, पुलिस वाले बोलते थे कि तुम्हारा पति तो चोर है, वो चोरी करके भागा है। और SP साहब के पास गए तो SP साहब भी वही बोले, वहाँ के क्षेत्रीय विधायक राम कुमार टोपा जी के पास गए तो वही बात बोले। फिर वो रायपुर भी जाके आवेदन दी, अनुसूचित जनजाति आयोग में भी आवेदन दी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होने की स्थिति में उसकी पत्नी श्रीमती सलीमा लकड़ा सर्व आदिवासी समाज के पास आई और आवेदन दी। आवेदन देने के बाद सर्व आदिवासी समाज ने टीम गठित कर क्षेत्र का दौरा किया और दौरा करके
अपने सुचिता से जांच किया तो पता चला कि उसके साथ अन्याय हुआ है। टोप्पो जी ने जब मृतक की पत्नी और उसके साथ वहाँ के लोग गए, मुलाकात करके अपने व्यथा बताए, तो राम कुमार टोप्पो जी साफ शब्दों में कहे कि मैं चोरों का साथ नहीं देता। चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कवर्धा लोहारीडीह ग्राम में हुई 3 हत्या को लेकर कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया था, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, मैं विष्णुदेव साय से मांग करना चाहता हूं कि प्रशांत साहू की मां ने बताया कि उनके बेटे के शरीर में मार के निशान हैं। साथ ही जो गिरफ्तार किए गए हैं उसको भी खून की उल्टियां हो रही हैं, इसीलिए उन सभी को जो है पूरे शरीर की जांच की जाए और सभी का इलाज किया जाए। इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। मृतक प्रशांत साहू की पत्नी पूर्व में ही खत्म हो गई थी। अब उसके 8 साल का बच्चा मृतक कचरू साहू की पत्नी जेल में है और उसके 5 बच्चों की कोई व्यवस्था नहीं है। 3 हत्या होने की घटना, 2 आपसी रंजिश में और तीसरा पुलिस के मार से प्रशांत साहू की हत्या, ये 3 मामले हैं। पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। पूरी मानवता है वो शर्मसार हो गई है, क्योंकि जेल में बंद जो कैदी हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। वो खून की उल्टियां कर रहे हैं, पिटाई इतनी कि वो बैठ पा रहे हैं न चल पा रहे हैं, और बेहद दर्दनाक स्थिति। चाहे जो दुर्ग जेल में महिला बंदी हैं उनकी बात कहें, चाहे कवर्धा जेल में जो पुरुष बंद है उसकी बात कहें। इस बात को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बंद का आह्वान किया था और बंद सफल रहा। जो संदेश देना था वो पहुंच गया जनता तक के भी और सरकार तक के भी, और इसी की परिणति रही कि एसपी, कलेक्टर, डीएसपी सब हटाए गए और रेंगाखार के पूरे स्टाफ को बदल दिया गया। सरकार के तरफ से पहले तो इसे आत्महत्या घटना बता रहे थे, लेकिन अब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि ये सरकार की नाकामी है और उसके चलते ये घटना घटी। इसमें 2-3 बातें हैं जिसे मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो हम लोगों ने प्रयास किया था कि कवर्धा जेल में जाके लोहारीडीह के लोगों से मुलाकात करें, दुर्ग जेल में भी आवेदन लगाए और हम लोगों को उन लोगों से मिलने से रोक दिया, जबकि हम लोग सारे विधायक थे, जिसमें दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, संदीप साहू, हर्षिता बघेल, यशोदा वर्मा, इंद्र साह मंडावी, ये सारे विधायक भी थे और साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेश साहू भी थे। लेकिन मिलने से हम लोगों को मिलने की अनुमति नहीं मिली। एक विधायक को उसके कार्य में रोकने का जो मामला हम लोग विधानसभा में अलग से उठा लेंगे कि विधानसभा कभी मरती नहीं, कभी समाप्त नहीं होता और निरंतर चलते रहता है, और विधायक के अपने दायित्व होते हैं, उसके निर्वहन हम लोग करना चाहते थे और उसको हमको प्रशासन ने रोका कि उन लोगों से मिलने से हमको अनुमति नहीं दी। लेकिन
मुख्य रूप से बात यह है कि विष्णुदेव जी से मैं मांग करना चाहता हूँ कि सबसे पहले, क्योंकि जो प्रशांत साहू की जो माँ ने जो बताया और उनके विभिन्न शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो मार पड़ी है, उसके दोनों भाई के शरीर में जो चोटों के निशान हैं, और उन्होंने जो बताया कि हर जो लोहारीडीह के जो लोग गिरफ्तार हुए उसकी स्थिति इसी प्रकार के सभी के शरीर में चोट के निशान हैं। किसी का हाथ फ्रैक्चर है, कोई खून की उल्टी कर रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई उठ नहीं बैठ पा रहा है, कोई खा नहीं पा रहा है, ये स्थिति है। तो सबसे पहले मेरी डिमांड है विष्णुदेव जी से कि आप इन जो लोहारीडीह के जो बंदी हैं सभी को अस्पताल में भर्ती करा के उसे पूरे शरीर की जांच कराएं। कारण ये है कि बहुत सारी चोटें जो बाहरी दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चोटें अंदरूनी हैं, क्योंकि बेतहासा मतलब मारे हैं, कपड़े उतार के मारे हैं और डंडे से मारे हैं, पट्टे से मारे हैं, लात घूंसे से मारे हैं, तो अंदरूनी चोटें भी हो सकती है। इसलिए इन सब का पूरे बॉडी का चेकअप कराना चाहिए और प्रॉपर इलाज इन लोगों का हो, ये पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि आपने इसे मजिस्ट्रियल जांच की बात कही है, इसको जुडिशरी इंक्वायरी होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए। एसडीएम क्या जांच करेगा? अपने कलेक्टर के खिलाफ, अपने एसपी के जो सीनियर अफसर है उसके खिलाफ क्या जांच करेगा? इसलिए इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो मृतक परिवार है, जैसे प्रशांत साहू उसकी पत्नी पहले से खत्म हो गई है, अब वो भी खत्म हो गया, 8 साल का उसे एक लड़का है, अब उसका कोई नहीं है, तो उसकी व्यवस्था। दूसरा, कचरू साहू और शिव प्रसाद साहू, उसके 5 बच्चे हैं, 5 नाबालिग, बड़ी 2 लड़कियां, वो 9th क्लास में है, बच्चा 6वीं में है, एक छोटा बच्चा गोद में है और वो पत्नी जेल में है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।